लोग हैं नए पुराने, नरेशन के किसी कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत आएगी तो बताइएगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग पढ़ा रहे हैं, कहीं कोई क्वेश्चन फंसा हुआ है, कहीं पढ़ते वक्त या कोई एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त, तो पूछ लीजिएगा। ओके, 32 से ना निशा? नेटवर्क बिल्कुल सही है, सब दिख रहा है साफ साफ, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, I said to him, where have you lost the pen I brought for you yesterday? ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो क्वेश्चन वर्ड खुद ही कंजंक्शन का काम कर जाएगा, तो वेयर का वेयर ही रहेगा। ये हैव यू है, तो चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डायरेक्ट में, तो इसलिए वर्ड ऑर्डर जो है इंट्रोगेटिव वाला, यानी पहले वर्ब आया बाद में सब्जेक्ट आया है। तो जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो असर्टिव हो जाएगा। असर्टिव होता है सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में आएगा। तो ये सेकेंड पर्सन हिम है, हिम का क्या हो जाएगा? ही। और हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट बना रहा है, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, तो हैड हो जाएगा, तो होगा सॉरी। और चूंकि पूछने के बाद है तो सेट जो है आस्क्ड में हो जाएगा, तो आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन। ठीक है, आई का आई ही रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट आई है उधर ना, रिपोर्टिंग वर्ब का। आई ब्रॉट का हैड ब्रॉट फॉर हिम ना, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, जो भी है। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? ए ऑप्शन ये है। ओके, ऑल एग्री? 33. She said to Rita, please help me with my homework. तो रिक्वेस्ट किया तो क्या होगा? She requested Rita to help me का हर हो जाएगा ना, ठीक है, to help her with her homework ना, क्यों भाई? कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन ना, सेकंड बोलिए। यस सर। रिस्पॉन्ड किया करिए भाई आप लोग। ओके, कैन यू लैंड मी योर पेन? सी सेड टू मी। तो एक्चुअली उसने रिक्वेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे आस्क में दे दिया, तो हमारी मजबूरी आस्क लेके चलने पे, ठीक है। तो हो जाएगा सी आस्क्ड मी, कैन हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो इफ शी कैन का कुड लैंड मी हर पेन ना, कौन सा ऑप्शन है? सर 33 में बी होगा, सी होगा सर। एक सेकंड देख लेता हूँ। बी में पढ़ रहा हूँ, रीता रिक्वेस्टेड हर, सी सेड टू रीता। ध्यान से देखिए, मैंने क्या बी किया है, मैं बी ही पढ़ रहा था ना। बी में क्या है? रीता रिक्वेस्टेड हर, नहीं सी होगा, सॉरी सी होगा भाई। सी ने रिक्वेस्ट किया था रीता से ना। हेलो, सी होगा। इसको करेक्ट करिए, इसको करेक्ट करिए। हाँ, तो 34 का क्या होगा जल्दी बताइए। सी सेड टू मी कैन यू लेंड मी योर पेन, तो क्या होगा? सी आस्क्ड मी इफ, बोलिए जल्दी। सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन 35. I wish I had something to eat, ये बढ़िया है। कैसे होगा? Said रवि, तो क्या होगा? रवि said that he wished he had something to eat. रवि said that he wished that, हाँ बताइए क्या होगा इसमें? सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, रवि said that he wished he had something to eat, ठीक है, ये ए ऑप्शन। 36. The general said to the soldier, bravo, you fought bravely.
ठीक है, तो उसने तारीफ किया ना, तो तारीफ करने के लिए क्या हो जाएगा, applauded the general applauded the soldiers saying that they had fought bravely. C option. क्यों भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Are you being attended to, sir? said the shop assistant. ठीक है, तो क्या होगा, the shop assistant, सब में asked ही है तो asked ही रहेगा. The shop assistant asked किससे, कस्टमर से ना, कस्टमर if he was being attended to. मेरे ख्याल से ए आना चाहिए. Yes, sir. Yes, sir. ए 37 का है. 38, 39, 40. पूर्णिमा मैडम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वही हम लोग कर रहे हैं. अभी हम क्वेश्चन नंबर 38 पे हैं, नरेशन के क्वेश्चन नंबर 38. ओके, 37 हो गया. 38 ही तक था क्या? नहीं है. 45. 38, 39 का 39 है, नहीं 38. हाँ 38. Do you want to insure your luggage or not? He asked. तो क्या होगा? He asked if. You का क्या हो जाएगा? You तो रहेगा नहीं, तो I यही हो जाएगा, सब में I दिया है तो I हो जाएगा, तो क्या होगा? He asked if I wanted to insure my luggage or not. कौन सा बनेगा इसमें? B बनेगा. B option, yes. 39. King Midas said होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, वर्ड छूट गया है, करेक्ट कर लीजिए. King Midas said to the stranger, there is nothing in the world that I like better than gold. ठीक है, तो क्या होगा? King Midas told the stranger that, ठीक है, there was nothing in the world that I का ही, like का liked, better than gold. Which option? A option. A, sir. A, sir. ठीक है, ए ऑप्शन. एक मिनट में नंबरिंग कर लूंगा. वो कितना 45 तक है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. 40. I have many, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है. I have many beautiful flowers. यहाँ पे flowers होना चाहिए, हाँ. He said, but the children are the most beautiful flowers of all. ठीक है, तो क्या होगा? He said that he had, I का ही हो जाएगा, he had many beautiful flowers. ठीक है, उसके बाद but हो सकता है, या added that the children were the most beautiful of all. देखते हैं कौन सा बनता है. ये ऑप्शन कह रहा है, he said that he had many beautiful flowers but not the children who were the most. not the children कह रहा है, ये तो यही गलत हो गया. He declared that he had many beautiful flowers but the children were the most beautiful flowers of all. ये हो सकता है, आगे देखते हैं. He said that he had more beautifully, more नहीं, ठीक है, सी नहीं होगा, ए और सी नहीं होगा. डी, he said that he had morning, ये भी ही होगा, ठीक है. डाउट है किसी को? Yes, sir. ओके, देन ये बढ़िया क्वेश्चन है. You are a fool, he said, and I am your boss. इसमें देखिए दो सेंटेंस है, हाँ, ठीक है. कह रहा है कि तुम मूर्ख हो और मैं तुम्हारा बॉस हूँ. तो तुम मूर्ख हो, ये तो कहा होगा, तो स्टेटमेंट जारी किया होगा ना, उसको बताया होगा कि तुम मूर्ख हो, लेकिन उसको इस बात पे आश्चर्य प्रकट हुआ होगा कि मैं मूर्ख का बॉस हूँ ना. तो ये अगर लें तो he exclaimed that he was the boss of a
फूल। तो सिर्फ एक्सक्लेम इस बात पे नहीं है कि बॉस था वो, मतलब फूल का बॉस था, बल्कि उसने ये भी कहा भी उसको ना कि तुम फूल हो, ये आना चाहिए पूरा। तो he said that B option. He said that he was a fool and exclaimed that he was his boss. में समझ से ही होना चाहिए B option। क्यों भाई? Yes sir. Yes sir. Yes sir. सर सी नहीं होगा? C नहीं, C नहीं होगा। देखिए, he was the boss, he was the boss of a fool, he said ना। उसने ये नहीं कहा ना कि वो फूल का बॉस है, बल्कि उसने ये नहीं कहा कि वो मूर्ख का बॉस है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे दो अलग अलग चीजें, अगर आप ध्यान से देखें, यू आर ए फूल ये एक स्टेटमेंट है, ये एक अलग सेंटेंस है, एंड से जोड़ा है। तो अब अगर इसको सीधे आप लिखते हैं, ही सेड अगर पहले कर देते हैं, पूरा डायरेक्ट स्पीच एक साथ लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं ना, ही सेड यू आर ए फूल एंड आई एम योर बॉस। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट हो गया ना। तो एक स्टेटमेंट असर्टिव हो गया, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिए, ठीक है। तो उसने उसको बताया कि तुम मूर्ख हो, और बाद में आश्चर्य प्रकट किया उस पे कि नहीं, इस बात पे मुझे आश्चर्य है कि मैं एक मूर्ख का बॉस हूँ। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। हाँ, ये बात अलग है कि अगर इसमें बी ऑप्शन ना होता तो आप सी ले सकते थे, ठीक है, ओके। ये होता ही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन होता है हम उसी को लेके चलते हैं, ठीक है। 42 My mother confessed with regret. पछतावे के साथ उसने कन्फेस किया, स्वीकार किया, that she had squandered all her money, कि उसने अपना पूरा पैसा बर्बाद कर लिया, ठीक है। तो my mother said, alas, I have squandered all my money। मेरे ख्याल से ही होना चाहिए, क्यों भाई? यस सर। यस सर। अच्छा, एक चीज और है कि देखिए, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं तो उतना आसान नहीं लगता है। तो अब हमने जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाया तो ये सही बना है डायरेक्ट की नहीं बना है, ये चेक करने का आसान तरीका। आपको डायरेक्ट मिल गया, इस डायरेक्ट का फिर इनडायरेक्ट बना के देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। बात समझ में आई? तो क्रॉस वेरीफाई कर लिया करके। अब ये सीसी में है ए ऑप्शन, माई मदर सेड अलास आई हैव स्क्वेंडेड ऑल माई मनी। डायरेक्ट में आपको ये मिल गया, आपको लग रहा है कि होना चाहिए बट यू आर नॉट श्योर, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट बना के देखिए क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं। मिल गया तो बात सही है, ठीक है। 43 He demanded of me why I had insulted his brother, ठीक है। तो he demanded यानी उसने पूछा होगा, इंक्वायर तो किया नहीं होगा, ठीक है। तो आस्क ही होगा, और वाई से है तो वाई ही होगा। और किसने पूछा? ही ने पूछा। किससे पूछा? मी से पूछा। तो ये होगा ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड इंसल्टेड माई, हिज का हिज ही रहेगा, हिज ब्रदर। कौन सा होगा? सॉरी, यहाँ पे आई दिया है ना, तो उसने यू कहा होगा सी ना, ऑप्शन। सी ना। वाई हैड यू, सॉरी यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनेगा ना, वाई हैड यू इंसल्टेड माई ब्रदर, बिल्कुल ठीक है, सी बनेगा। कोई दिक्कत? सर सी बनेगा या सर 4 बनेगा? डी 4 बनेगा। 4 वाला सर। He said to me, why did you insult my brother? इसमें टेंस क्या है? Why had you? ठीक है, ठीक है, ठीक है, डी बन जाएगा, ठीक है। डी को दिखाई। 44 He told me that he had never seen such a lazy boy as I was, ठीक है। तो क्या होगा? He said to me होना चाहिए, सब में told ही दिया, नहीं said to me दिया। A में told है, B में told है, C में said है, D में said है, ठीक है। तो हम said प्रीफर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? He said to me, comma, I have never seen such a lazy boy as he is, ना? नहीं, ही नहीं, आई का क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। यू आर। यू आर। तो कौन सा चलेगा?
सी ऑप्शन, ऑप्शन सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। देखिए जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, उसमें कोई एक क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको ना आ रहा हो। ऑप्शंस को बहुत क्रिटिकली वेरीफाई करिएगा, ठीक है। आई नीड नॉट टेल यू हाउ ग्रेटफुल आई एम, ही सेड। इसका बता दीजिए। सर बी सेकंड। B. He said that he need not tell him how grateful he was. ठीक है। सेकेंड ना? सर सी ऑप्शन ना? यस सर। He said that, एक सेकेंड, I need not tell you how grateful I am. तो I का जो है ही हो जाएगा। हेलो, I फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलेगा। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो ही हो जाएगा ना। हेलो, यस सर। यस सर, सेकंड होगा सर। यस सर। ओके ठीक है। जी जी ठीक। और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? तेजू जी हैं और मनोज जी हैं, यस प्लीज। ठीक है। तो हमने आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ एक्सरसाइज भेजी थी, वो आपने अटेम्प्ट किए हैं? कर रहे हैं जी जी जी। एक बार मनोज और तेजू जी की आवाज आ जाती। आर दे इन द क्लास? नहीं है आपको क्लास? ठीक है, ओके। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? चीजों को अब देखिए, जो इंग्लिश का भूत हुआ करता था, इंग्लिश का जो डर हुआ करता था, उससे थोड़ा हम लोग बाहर निकलते हैं। ये है कुछ नहीं, भाषा है। भाषा के माध्यम से भाव व्यक्त करते हैं। तो किसी बात को या किसी भाव को अगर हम एक तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, तो उसी भाव को हम दूसरे तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, हाँ या ना? जैसे मैं कहूं, ये काला है कि नहीं? जवाब दीजिए। ये काला है कि नहीं? ब्लैक है कि नहीं? यस सर। यस सर। जब हमने कहा ये काला है कि नहीं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ ये काला ही है? पूछ रहे हैं सर। ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे कहूं, क्या बिना खाए कोई इंसान रह सकता है? इसका क्या मतलब है? क्या बिना खाए कोई इंसान रह सकता है? इसका क्या मतलब है? बोले, कोई इंसान भी बिना खाए नहीं रह सकता, ये मतलब हुआ ना? बोलिए भाई। यस सर। आज 25 तारीख ही है ना? यस सर। यस सर। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कुछ नहीं है, एक ही बात को दूसरे तरह से कहने के तरीके को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, कीपिंग द मीनिंग इंटैक्ट। ठीक है, सेंटेंस के रूप को बदल देना, भाव को वैसे ही रखते हुए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में 2-3 चीजें आती हैं। आपने जैसे देखा एक्टिव, एक्टिव, पैसिव। यानी एक्टिव से आप पैसिव कर सकते हैं या पैसिव से एक्टिव कर सकते हैं, भाव बदलता नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा नरेशन, तीसरा यूज ऑफ एडवर्ब
TOO2 ठीक है। ओके, चौथा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ एडवर्ब या एडजेक्टिव। ठीक है। पांचवा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, यानी असर्टिव टू असर्टिव से इंटरोगेटिव, इस साइन को रिवर्सिबल साइन कहते हैं। यानी असर्टिव से इंट्रोगेटिव हो सकता है तो इंट्रोगेटिव से असर्टिव भी हो सकता है। ठीक है। ओके, आपने अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में देखा ही कि डायरेक्ट स्पीच में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है तो जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो असर्टिव हो जाता है, भाव वही रहता है। ठीक है। या फिर असर्टिव टू एक्सक्लामेटरी, या वाइस वर्सा। एक्सक्लामेटरी है तो उसको हम असर्टिव में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आपने लिखा निगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस में निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव। जनरली ये 7 प्रकार के होते हैं, एक आधा और 8 जाएगा, 8 प्रकार का जैसा होगा। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज होता है ये आपको समझ में आई? बताइए भाई, आपने ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलरेडी 3 या 4 टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, जो भी करेंगे भाव वही रहेगा। रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, उसकी जगह दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मान लीजिए नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक, ओके। तो ये तो एकदम श्योर है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने ये 2 टॉपिक पढ़ लिए, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, राइट। ठीक है। तो जो भाव पैसिव का सेंटेंस देता था वही भाव एक्टिव का भी सेंटेंस देता था, कहने का तरीका बदल जाता था। जो भाव डायरेक्ट स्पीच में आता है वही सेंस इनडायरेक्ट स्पीच का होता है, तरीका बदल जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ शुरू करते हैं आज असर्टिव से इंट्रोगेटिव शुरू करते हैं। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। ठीक है। तो क्या नेगेटिव से पॉजिटिव शुरू करें या असर्टिव से इंट्रोगेटिव शुरू करें? सर एज यू विश। एज यू विश, चलिए उसको यहीं से कर देते हैं। ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके हम करें। ठीक है। आज लोगों को आना चाहिए था, आए नहीं ये लोग। देखिए, पहला हम लेते हैं ये असर्टिव टू इंट्रोगेटिव है या वैसे वर्सा। यहाँ पे जो सीक्वेंस चल रहा है इसी सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। 5th नंबर, असर्टिव से इंट्रोगेटिव, असर्टिव से इंटरोगेटिव। ये बहुत इजी चीजें हैं। आप लोगों को लगता है कि ये बहुत सरदर्दी वाला काम है, पर बहुत इजी है। इसमें कहीं नियम में अपने आप को मत बांधिएगा। ठीक है। भाषा है, भाव व्यक्त करेगा, भाव पे जाइएगा। हाँ, ठीक है। जैसे हम कहें कि क्या मैंने तुमको उधार नहीं दिया था, इसका क्या भाव है? मैं पूछ रहा हूं या उसको बता रहा हूं? चलो इसको मैं दूसरे तरीके से बात कर लेते। ठीक है। क्या बिना पानी पिए कोई जीवित रह सकता है? नहीं। अरे मैं सवाल, इसका भाव बताइए।
कैन एनीवन बी अलाइव विदाउट वाटर? तो ये सेंटेंस अपने आप में किस प्रकार का है ये बताइए। सर इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है पक्का? ओके। पर इसका वास्तविक भाव क्या आ रहा है? इसका वास्तविक भाव तो यही आ रहा है ना कि बिना पानी की कोई जीवित नहीं रह सकता। बोलो भाई। यस सर। जी। यस तेजू जी, मनोज जी, सब ठीक है? बताइए आप लोग भाई। ठीक है ना? तो कैन एनीवन बी अलाइव विदाउट वाटर? क्या बिना पानी के कोई जीवित रह सकता है? इसका मतलब पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। तो इसको कैसे बनाएंगे? हम ये बनाएंगे नो वन। बोलो भाई। नो वन कैन बी अलाइव विदाउट। किसका माइक ऑन है? आवाज आ रही उधर से कट कट के। अब क्या दोनों के भाव में अंतर है? नो सर। नो सर, केवल फॉर्म बदला है। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव था, ठीक है, लेकिन इसका वास्तविक भाव तो एसर्टिव के ही जैसा था ना? क्यों? यस सर। एक दूसरा एग्जांपल हम आपको देते हैं, मैं पूछ भी लेता हूँ प्रैक्टिकली, या पहले लिख ही लेता हूँ। Is Mona Lisa not a wonderful painting? पेंटिंग था कि स्कल्पचर था? पेंटिंग थी सर। पेंटिंग। ठीक है, इज मोनालिसा नॉट ए वंडरफुल पेंटिंग कह रहा है, क्या मोनालिसा वंडरफुल पेंटिंग नहीं है? ठीक है, तो दरअसल ये पूछ तो रहा है, लेकिन इसके पूछने का भाव क्या है? भाव तो यही है ना कि वास्तव में वो जो है वंडरफुल पेंटिंग थी। यस और नॉट? यस सर। क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। इसका असर्टिव बनेगा क्या? मोनालिसा इज अ वंडरफुल पेंटिंग। ठीक है, मोनालिसा इज अ वंडरफुल पेंटिंग। कोई दिक्कत? बोलिए भाई। नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये जो पहला सेंटेंस लिखा गया है वो इंट्रोगेटिव है, तो वास्तव में ये जो कहना चाहता है इसी का भाव एसर्टिव से आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? यस सर। हम पता चला कि ई रिक्शा से कोचिंग से वापस अपने कमरे पे जाए थे, रास्ते में उतर गए, 4 सवारी और उतरी। ठीक है, पहले सवारी ने किराया दिया, उसके बाद हमने दिया, उसके बाद बैक टू बैक 2 और सवारियों ने दे दिया, 4 सवारी उतरी, चारों ने किराया दे दिया। अब वो हाथ फैला रहा है, सबका ले दे के मेरे तरफ हाथ फैला रहा है ना, तो हाथ फैला रहा है तो ऐसा लग रहा है ना कि किराया मांग रहा है। तो हम क्या कहेंगे? क्या मैंने तुमको किराया नहीं दिया? तो जब मैं ये कहूंगा क्या मैंने किराया नहीं दिया, तो इस सेंटेंस अपने आप में इंट्रोगेटिव है, नो डाउट। तो इसका वास्तविक भाव क्या आ रहा है? मैं तो तुमको किराया दे दिया है, हाँ या ना? जी जी। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, एक चीज तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात ये है, प्रायः ऐसा होता है, देखिएगा रिमार्केबल चीज, कि जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे तो वह नेगेटिव बन जाता है प्रायः। ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझ
कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। जी सर। क्लियर है? तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में एक ये भी होता है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना। तो अक्सर नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप नॉट लगा दें, उससे काम चल जाएगा, ठीक है, ओके। दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई एडजेक्टिव है पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो उसको नेगेटिव में चेंज कर दे। जैसे ब्यूटीफुल वर्ड आया पॉजिटिव में, कह रहा है कि उसको सॉरी, अगर अगली वर्ड आया है तो अगली, अगर हम कहें कि कोई चीज अगली है तो अगली का दूसरा वर्ड हम नॉट ब्यूटीफुल कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, आई बात समझ में? ओके। जैसे मैं कहूं तो एक ये लगभग समझ में आ गया असर्टिव से इंट्रोगेटिव। अब दूसरा क्या था इसमें? 6 पॉइंट असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, 6 पॉइंट असर्टिव। ये इसका थियरी पार्ट पढ़ने में आपको लगेगा उलझुल, जब आप इसको करेंगे ना इस साइज तो उसमें नहीं दिक्कत आएगी। असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, या एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, ठीक है। जैसे हम कहें असर्टिव में अगर बोले इट इज वेरी प्लीजेंट डे टुडे। असर्टिव है कि नहीं? पर इसी का अगर हम एक्सक्लेमेटरी बनाए तो क्या बनाएंगे? व्हाट ना, व्हाट अ प्लीजेंट डे, व्हाट अ प्लीजेंट डे टुडे इज, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्यों नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी। या फिर हम ये कहें हाउ, ये हाउ से बन जाता है, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। तो ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी है। इसका हमें अगर बनाना हो क्या? असर्टिव, ठीक है। जैसे आप लोग के सामने मतलब वो क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग कर लेंगे। आप लोग के साथ अच्छी बात ये है, थोड़ा सा इजी इसलिए पड़ जाएगा कि मल्टीपल चॉइस के एग्जाम आपको देने हैं तो ऑप्शंस वेरीफाई कर लेंगे आराम से, उसमें मिल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। 7th पॉइंट जो हमने डाला था नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, 7th पॉइंट पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। देखो एक एग्जांपल देता हूं।
असर्टिव का। Our teacher is irregular. इसको अफर्मेटिव बोलेंगे, ठीक है। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? नेगेटिव, आवर टीचर इज नॉट रेगुलर। हाँ या ना जी? टीचर इज नॉट रेगुलर। कोई दिक्कत? या अगर हम कहें शी इज नॉट अगली, शी इज नॉट अगली, वह बदसूरत नहीं है। तो क्या कहना चाहता हूं? वह खूबसूरत है। हाँ या ना? शी इज ब्यूटीफुल। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो लगभग ये आपको समझ में आ गया। इसके कुछ एक्सरसाइजेस हम लोग करें, बोलिए, इफ टाइम परमिट्स। एकदम इसको प्रैक्टिकली हम लोग लेके चलेंगे। ये ऐसे होता भी है, प्रैक्टिकल है बिल्कुल जी। ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो बहुत टाइम है। इसमें जो क्वेश्चन है, जहां तक है हमको लग रहा है कि आप लोग के जो एक्सेलेंट आती है उसी के हैं। देखिए फर्स्ट पेज खोल लीजिए, खोलें सब लोग, जो हमने पीडीएफ भेजा था। यस सर। ओके, फर्स्ट पेज में देखिए, इंटरचेंज, इंटरचेंज आपस में चेंज है, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी असर्टिव का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का असर्टिव। और देखिए पहला सेंटेंस ही दिया है असर्टिव में, टैगोर वाज ए पोएट। तो ये असर्टिव है, असर्टिव में पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये दो तरीके से ले सकते हैं कि पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव ले लें, या अगर असर्टिव का पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, और उसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बन ही जाएगा। जब तक उसको नेगेटिव नहीं बनाएंगे इंट्रोगेटिव बनेगा ही नहीं असर्टिव का पॉजिटिव। ये सभी हमने बताया। तो क्या क्या वाज टैगोर नॉट अ पोएट? तो जब आप ये कहते हैं क्या टैगोर पोएट नहीं थे, मतलब भाव क्या होता है कि टैगोर पोएट थे? बोलो भाई। अगर आपसे क्वेश्चन करूं, क्या वंदे भारत सबसे आधुनिक ट्रेन नहीं है? क्या वंदे भारत सबसे आधुनिक ट्रेन नहीं है? इसका क्या मतलब है? वंदे भारत आधुनिक ट्रेन है ना, ठीक है। उसी तरह दूसरा सेंटेंस, यू कैनॉट विन दिस मैच, तुम इस मैच को नहीं जीत सकते। तो कैनॉट असर्टिव सेंटेंस तो है, लेकिन असर्टिव में वो नेगेटिव है, कैन नॉट, नॉट है, ठीक है। तो अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो उसको पॉजिटिव करेंगे, तो कैन यू विन दिस मैच, क्या तुम इसको जीत सकते हो, ठीक है। उसी तरह सारे क्या चाहते हैं आपको कि मैं सारे एग्जाम्पल पढ़ूं? यस एवरीवन, चलिए एक दो और पढ़ लेते हैं। He will never forget my kindness, उसी के नीचे दिया He will never forget my kindness, ठीक है। वो मेरी विनम्रता कभी नहीं भूलेगा। इसका मतलब क्या कभी भूल सकता है? तो नेवर यहाँ पे एडवर्ब है और नेगेटिव एडवर्ब है, उसी को पॉजिटिव कर देंगे तो एवर हो जाएगा, ठीक है। जब पॉजिटिव करेंगे तो सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, क्या वो कभी मेरा काइंडनेस भुला सकता है? इसका भाव क्या है? कभी नहीं। बोलो भाई, जब आप कहते हैं कि क्या कोई संतान माता पिता का कर्ज उतार सकता है, तो आप उससे सवाल पूछते हैं, या भाव ये है कि नहीं,
कभी नहीं उतार सकता है ना, ठीक है। उसी तरह असर्टिव एक है, देखिए, द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी अ गुड बॉय। टीचर ने राकेश से कहा कि अच्छे लड़के बनो, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या बना, डिड द टीचर नॉट, क्या टीचर ने राकेश से ऐसा नहीं कहा, ठीक है। असर्टिव एक और, नो वन नोज यू, तुम्हें कोई नहीं जानता है। तो इसका दूसरा ये भी तो हो सकता है, क्या तुम्हें कोई जानता है, क्या तुम्हें कोई जानता, मतलब तुम्हें कोई नहीं जानता, बात होगी ना, या तुम्हें कौन जानता है, ठीक है। तो देखिए इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि भाषा है, भाषा के माध्यम से भाव व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ किसी भी राइटर के, किसी बुक के नियम में मत फंसिएगा कि क्या नियम है, ठीक है। अगर किसी बात को हम एक तरीके से कह सकते हैं तो उसी बात को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जब तक कि दोनों का भाव एक जैसा है वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। अगला ऐसा, एवरीवन लाइक्स टू बी ग्रेट, टू बिकम ग्रेट, क्या कह रहा है, हर कोई महान बनना चाहता है। तो इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, दुनिया में कौन महान नहीं बनना चाहता है, बोलो भाई, या कौन ऐसा है जो महान नहीं बनना चाहता है, ठीक है, ओके। तो ऐसी है। अब आप लोग इसको कर रहे हैं कि नहीं ये बताइए। जैसे ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में बना, नेताजी वाज ऑनर्ड एवरीवेयर, नेताजी को हर जगह सम्मान मिलता था। बोलो भाई, इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। सर, वाज नेताजी नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर? हाँ, क्या नेताजी को हर जगह सम्मान नहीं मिलता था। अब मैं पूछ लूं, आप लोग कर रहे हैं कि नहीं जल्दी बताइए। सर। ओके, तो सही जा रहा है, जहां दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, क्यों भाई, तेजू जी और वो लोग हैं कि नहीं, सब लोग। तेजू लग रहा नहीं है, चले गए क्या। अच्छा, गजब हाल है इस क्लास का, धीमे धीमे लोग कट लेते हैं। नन कैन अवॉइड इट, कोई भी इसे अवॉइड नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, क्या इसे कोई अवॉइड कर सकता है, बोलो भाई। यस सर। कैन एनीवन अवॉइड इट? अवॉइड इट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड, द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट, सूरज कभी भी ईस्ट में नहीं डूब सकता। तो इसका क्या होगा, हिंदी में देख लो, जैसे इंग्लिश में लिखा है, इसका भाव समझ लो थर्ड क्वेश्चन का, कि द सन कैन नेवर सेट इन इंग्लिश, सॉरी इन ईस्ट, ठीक है। तो इसका क्या भाव है कि सूरज कभी भी पूरब में नहीं डूब सकता। तो इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, क्या सूरज कभी भी पूरब में डूब सकता है, बोलो भाई। यस यस सर। इसका क्या हो जाएगा, कैन सन एवर, नेवर का एवर हो जाएगा ना, नेगेटिव का पॉजिटिव, कैन सन एवर सेट इन द ईस्ट, यही होगा, बोलो भाई। जी जी यस सर। ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ नंबर है, एवरीबडी नोज हिम, हर कोई उसे जानता है। तो इसको ऐसे भी तो बता सकते हैं, उससे कौन नहीं जानता, जी हाँ या ना। Who does not know him? हाँ, या उससे, ठीक है। तो who does not know him, क्लियर है। ये इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, does everybody not know him, क्या हर कोई इसे नहीं जानता, बोलो भाई। जी 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 ओके। उसके बाद एवरीबडी, फिफ्थ, एवरीबडी लाइक्स टू अर्न नेम एंड फेम, हर कोई नाम और शोहरत कमाना चाहता है। तो कौन ऐसा है जो नाम और शोहरत नहीं कमाना चाहता, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। क्या कोई ऐसा है जो नाम और शोहरत नहीं कमाना चाहता, इसका क्या होगा, एवरीबडी लाइक्स टू अर्न नेम एंड फेम, क्या होगा, हु डज नॉट, Who does not like to earn name and fame, हाँ या ना। जी। या एक ये भी हो सकता है, does everybody, क्या हर कोई, does everybody not like to earn name and fame, हो सकता है, बोलिए। जी। ओके। 6 number, the earth is round, is the earth not round, क्या पृथ्वी गोल नहीं है, बोले हाँ गोल है, बोलो भाई। जी। इंट्रोगेटिव, नो वन इज माइटियर देन गॉड, गॉड से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। इसको ऐसे बना सकते हैं ना, क्या गॉड से ज्यादा ताकतवर कोई है, इज एनीवन, यस गुड।
नो वाइज मैन विल एवर बिहेव सो, कोई भी समझदार आदमी इस प्रकार का आचरण नहीं करेगा। तो हो सकता है ना, क्या कोई समझदार आदमी इस प्रकार का आचरण करेगा? विल एनी वाइज मैन बिहेव सो, बोलो भाई। यस सर। इसमें कहीं पे कोई नियम, कोई कानून, कोई रूल नंबर लागू हो रहा है क्या? नहीं सर। यस एवरीवन। शिल्पा, शमामा, अनीता मैम, निशा, पूजा, क्या हाल है भाई? बहुत दिन बाद आप आई हैं। ठीक अच्छा है सर। अच्छा है, बहुत बढ़िया, गुड। ये अभी की ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो ठीक है, आप लोग अपने से करिए, एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए आप लोग, ठीक है? ओके। अब इसमें कहीं नियम कानून है नहीं, बताने लग मैं करूँ तो क्या करूँ, है कि नहीं? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, लॉन्ग लाइफ डज नॉट मेक अ ग्रेट मैन। इसका क्या हो जाएगा? लॉन्ग लाइफ डज नॉट, लंबा आयु जो है महान व्यक्ति नहीं बनाता है। इसको ऐसे बता सकते हैं ना, क्या लंबा आयु महान व्यक्ति को बनाता है या व्यक्ति को महान बनाता है? तो क्या हो जाएगा? डज लॉन्ग लाइफ मेक अ मैन ग्रेट ना। 10, nobody else could have done it, और दूसरा कोई नहीं कर सकता था इस काम को, और दूसरा कोई नहीं कर सकता था। तो हम यही कहेंगे ना, क्या इस काम को कोई दूसरा कर सकता था? बोलिए भाई। एनीबडी, कुड एनीबडी, नोबडी है ना, तो नोबडी नेगेटिव है, तो नोबडी का अब यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव पे चेंज करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कुड एनीबडी, नोबडी का एनीबडी, कुड एनीबडी एल्स हैव डन इट। ठीक है, अब एक चीज का ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आया, वर्ब बाद में आया, लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, 11 नंबर, नोबडी वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल। ठीक है, कोई पसंद नहीं करेगा कि उसे मूर्ख कहा जाए। ठीक है, तो क्या होगा? क्या कोई पसंद करेगा कि उसे मूर्ख कहा जाए? बोलो भाई, क्या कोई या कौन पसंद करेगा कि उसे मूर्ख कहा जाए? तो हु वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि वुड एनीबडी लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल। कोई दिक्कत? रूपांजलि मैडम, रीना मैडम, अनीता मैडम। यस सर। Yes sir, yes sir, 3 bags full. Okay. Nobody would like to be a slave. कोई भी गुलाम बनना पसंद नहीं करेगा। बोले कौन गुलाम बनना पसंद करेगा? Who would like to be a slave हो सकता है, या would anybody, nobody का anybody, would anybody like to be a slave? ठीक है। Yes sir. Everybody loves his motherland. हर कोई अपनी मातृभूमि को प्यार करता है। भाई कौन अपनी मातृभूमि को नहीं प्यार करता? ऐसी होगा ना, Who does not love his motherland? क्लियर है? या क्या हर कोई अपनी मातृभूमि को प्यार नहीं करता? Does everybody not love his motherland? हो सकता है? ये देखिए, no one can put up with such a conduct. नो वन असर्टिव सेंटेंस है लेकिन नेगेटिव है। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसकी मजबूरी है कि पॉजिटिव बनेगा ही बनेगा इंट्रोगेटिव में। नो वन कैन पुट अप विथ आप लोग ने इडियम में पढ़ा होगा ना, पुट अप विथ का मतलब सॉरी फ्रेजल वर्ब में कि किसी को टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। ठीक है, तो नो वन कैन पुट अप विथ सच अ कंडक्ट, इस तरह के आचरण को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो कौन इस तरह का आचरण बर्दाश्त कर सकेगा? हु कैन पुट अप विथ सच अ कंडक्ट? क्लियर है? या विल एनीवन, विल सॉरी कैन एनीवन, यहाँ पे कैन मॉडल है तो कैन से चलेंगे। कैन एनीवन पुट अप विथ सच अ कंडक्ट? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन। ठीक है, तुच्छ व्यक्ति को मदद करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी कि क्या तुच्छ व्यक्ति को मदद करने का कोई मतलब है?
यही होगा ना। तो इट इज नो गुड टू हेल्प अ मीन मैन, इसका क्या होगा बताएगा कोई? यस, इज इट ऑफ एनी गुड, नो का एनी हो जाएगा ना जी। इज इट ऑफ एनी गुड टू हेल्प अ मीन मैन, बोलो भाई। एवरीबडी अच्छा एक बात और भी बता दें कि जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन का एक डेफिनेशन बताया है कि एक ही सेंटेंस है, उसका कोई भाव होगा, तो सेंटेंस के उसी भाव को अलग अलग प्रकार से हम कह सकते हैं। तो जब अलग अलग प्रकार से उसके भाव को व्यक्त करेंगे तो कई अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन में ये कोई जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस को हम एक ही प्रकार से बदल सकते हैं, एक से अधिक प्रकार से भी बदल सकते हैं, उसको कई प्रकार से बदल सकते हैं, तब तक वो सही माना जाएगा जब तक उन अलग अलग प्रकार के लिखे गए सेंटेंसेस का भाव में कोई अंतर ना हो, भाव एक हो। बात समझ में आई? ठीक है सर ऐसे भी हो सकता है, व्हाट गुड इज इट टू हेल्प अ मीन मैन। एकदम कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैंने हेल्पिंग वर्ब से बना दिया था और आपने क्वेश्चन वर्ड से बना दिया। ठीक है, अब देखिए मेरा एक था, एक आपका, दो हो गया और दोनों का मीनिंग एक है, और एक दिया है यहाँ पे तीन, तो तीनों का मीनिंग एक है। कोई दिक्कत है? एवरीबडी लाइक्स टू प्रॉस्पर, हर कोई समृद्ध होना चाहता है। भैया कौन समृद्ध नहीं होना चाहता है? हाँ या ना? Who does not like to be prosperous? हाँ? Clear? Yeah, does anybody not like to be prosperous? ठीक है। जी। अभी देखिए आगे जो हेडिंग दिया इसके बाद, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एसर्टिव इनटू इंट्रोगेटिव। एसर्टिव दिया, उसको इंट्रोगेटिव में बनाना है। तो अब देखिए एसर्टिव में अगर पॉजिटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, ये एसर्टिव में अगर नेगेटिव है इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये आप लोग करे थे कि नहीं करे थे, ये बताइए। नहीं करे थे तो इसको कल कर लीजिएगा, कल मैं ही कराऊंगा। ठीक है, कल कौन कौन सा असर्टिव से इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव से असर्टिव, ये बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही जैसे हैं और इसके किसी रूल में मत फंसिएगा आप लोग। ठीक है, बस सेंटेंस जो लिखा गया अंग्रेजी में उसका भाव क्या है, उसके भाव को आप अपने मदर टंग में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कई लोग चले गए हैं, मदर टंग में चेंज करने के बाद उसको इंग्लिश में लिख लीजिए। तेजू जी गायब है, मनोज जी गायब है। भैया इन लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ नियम लिखवाना चाहिए था, जैसे इंटर हाई स्कूल में लिखवाया जाता है या लूसेंट ने लिख दिया? बोलो भाई। नहीं सर, इसमें तो ठीक है, चलिए जो होगा देखा जाएगा, जैसा होगा बताएंगे, क्योंकि नियम एक जगह कहीं फिट होगा, वही नियम दूसरे का नहीं फिट होगा, मिसफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करिए, बाकी हम कराते हैं आगे। इसको कल करके रखिएगा।